काम धंधा ठप हो गया था, जिस कारण वो सब बेरोजगारी से जूझ रहे थे। पूरा परिवार भीषण गर्मी का मौसम झेल रहा था। हाय हाय, आज तो हमारा घर कुछ ज्यादा ही तप रहा है। पड़ोसी लोगों ने 4-4 मंजिल का मकान खड़ा करवा लिया और हम इस गर्मी के कहर में दिन काट रहे हैं। इस गर्मी का क्या किया जाए, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। पांचों अभी सोच ही रही होती हैं कि तभी पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन आती हैं। अरे सरला बहू, थोड़ा गोबर दोगी? वो मुझे घर लीपना था, आज कथा रखी है घर में, घर भी शुद्ध हो जाएगा, ठंडक भी रहेगी। पंडिताइन की बात सुनकर जुगाड़ू बहुओं को उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है। वो उसे गोबर दे देती है। ये तरकीब हम जुगाड़ू बहुओं को क्यों नहीं सोची? पहले के लोग हर इतवार के दिन अपने घर को गाय के गोबर से लीपते थे। उनका घर कितना मजबूत और ठंडक भरा रहता था। फिर देर किस बात की है, चलो काम चालू करते हैं। सरला गौरी सारे गोबर को पानी में फेंटकर गाढ़ा घोल बनाकर आंगन को लीप लेती है। जेठानी जी, एक बार गोबर से घर लीपने के चलते पपड़ी पतली लग रही है, दोबारा से घोल चढ़ा देती है। देखो, बरसात के चलते हमारी दीवारों की सारी मिट्टी बह गई और खाना पीना बनाने में भी पूरी टाइम मिट्टी झड़ती है। अंदर बाहर की दीवार भी लीप लेते हैं ताकि हमारा घर ठंडक भरा रहे। पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने घर को गोबर घर में बदल देती हैं। आहा, हमारा गोबर घर तो किसी बर्फ के इग्लू जितना ठंडा हो गया है। सच में बहू, क्या जुगाड़ लगाया तुम सब ने? आज जाकर चैन की नींद पड़ेगी। इसी तरह समय गुजरता है। धीरे धीरे गर्मी का तापमान 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। पांचों भाई खाना खा रहे होते हैं, तभी पवन को बड़ी जोर की खांसी होती है। अरे चंपा, पानी लाओ। अरे जल्दी से पानी लाओ भाभी। तुम लुगाइयां भी ना, खाना देकर पानी देने का तो जैसे रिवाज नहीं है इस घर में। ये लीजिए पानी। बेचारा पवन जैसे गर्म पानी पीता है तो उसका मुंह जल जाता है। अरे चूल्हे पर चढ़ाकर पानी दे दिया है, ये पानी बिल्कुल खौल रहा है। मटके में से नहीं दिया गया पानी। अजी, मैंने तो मटके के अंदर से पानी दिया, लेकिन गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है कि सारा दिन मटके का पानी गुनगुना रहता है। कितनी बार कहा भाई लोगों को कि किस्त पर एक फ्रिज खरीद कर घर में लगवा लीजिए, कम से कम गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। चंपा की इस बात पर पांचों बेरोजगार भाई भड़क जाते हैं। हाँ, हम तो जैसे खूब नोट छाप रहे हैं, तुम लुगाइयों की सुई ले देकर कूलर फ्रिज खरीदने पर आकर अटक जाती है। घर में छाई आर्थिक तंगी के चलते अपने बहू बेटे के बीच कलेश होते देखकर पार्वती झुंझला कर कहती है, ये भगवान, तुम मर्द लुगाइयों को जरा सी भी लाज नहीं लग रही? सामने मैं खड़ी हूँ और तुम ऐसे झगड़ रहे हो। अड़ोसी पड़ोसी सुनेंगे तो ताली मार कर खुश हो जाएंगे। बहुओं, गरीब की जिंदगी में 2 टाइम की रोटी खाने के अलावा ये सुख सुविधा की चीज नहीं होती, समझी ना? सास का उखड़ा हुआ रवैया देखकर सब खामोश हो जाते। इसी तरह गर्मी में जुगाड़ू बहुओं की जद्दोजहद जारी थी। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक भंगार की दुकान पर रद्दी कबाड़ चुनकर अलग करने का काम मिल जाता है। तभी एक दिन दुकान में